कांग्रेस को नेता मिला है राम मंदिर में जाने के लिए। लगभग 20 दिन से वो कस्में थी कि जाए ना जाए, जाए ना जाए। आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे देश पे भी पड़ रहा है, सारे लोगों को। अभी हम ही बात कर रहे थे तो मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि उन्होंने मना कर दिया। अगर वो जाएंगे तभी भी मजाक बनेगा उनका, ना जाएंगे फिर भी उनके मतलब निगेटिव थॉट्स तो बन रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, इतना उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने आया क्यों नहीं। सबका ये सवाल है उन्होंने मना किसी को करा, क्योंकि अब जाते फिर भी उन लोगों का मजाक ही उड़ाते हैं। राम मंदिर बन रहा है, उसमें विपक्ष को बुलाया कि विपक्ष नहीं जाना चाहिए विपक्ष को। जी जाना तो चाहिए, उनको दिखाना चाहिए ना क्या कुछ कर रहे हैं आज के डेवलपमेंट के नाम मंदिर। हाँ जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों जाएंगे? अगर आप मुझे बताओ कि साथ का बंदा आपका डेवलपमेंट कर रहा है इतनी, तो दूसरा बंदा जो उसके विपक्ष में है वो क्यों जाएगा उसको देखने? आप ही बताइए ना। अगर वो दूसरे की आप कह लो डेवलपमेंट में क्यों खुश होगा? क्यों? राइट, सपोर्ट करता तो उसका वोट करता है। तो क्यों नहीं जाता? सपोर्ट करता तो ज़्यादा ज़रूर जाता। तो वो ऑब्वियसली उसका अप्रिशिएट करता कि क्या काम किया आपने मंदिर बनाने का। लेकिन अब वो नहीं सपोर्ट करते तो नहीं जाएंगे। अयोध्या जाने से हाँ ठीक है, अच्छा बात है ना, मना कर दिया तो अच्छी बात है। वो अपना मानसिकता बता दिया, जनता भी यहाँ का लोग जान चुके कि क्या मानसिकता है इसका। वो तो शुरू से राम विरोधी रहा है, आज मना कर दिया तो और अच्छी बात है ना। जनता जाग चुका, जनता देख चुका उसका मानसिकता क्या है। अच्छी बात है, अपना खुलासा कर दिया है। श्री राम प्रभु का कृपा से ही हो रहा है। सर, कांग्रेस की कार्यक्रम, बीजेपी का, आरएसएस का, हम इसमें क्या करना चाहेंगे? बीजेपी का कार्यक्रम कहाँ से? श्री राम प्रभु सबके हैं। राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, सबका है श्री राम प्रभु। तुम्हारा आस्था है तो तुम्हारे लिए पुष्पक विमान नहीं भेजा जाएगा तेरे को, और डोली कार नहीं भेजा जाएगा। आपका आस्था है ना, तो वहाँ श्री राम प्रभु को दर पर ऐसे झोली फैला करके ना भिखारी बन के जाना पड़ेगा, तभी झोली में कुछ मिलेगा। अब राजा बन करके वहाँ जाने का नहीं है, वो भगवान का दर है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। श्री राम प्रभु जी, जैसे कि मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट तो हमारे बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज वी सी हमने इतने सारे सालों से वो पहले ही जीत रहे हैं, मोनोपोली में रह रहे हैं। दूसरी बात कि उन्होंने योजनाएं बहुत सारी लाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्टिंग में इनिशियली लाई थी, उसके बाद डेवलपमेंट बहुत क्विक हुआ है हमारे इंडिया में। जो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, एटलीस्ट दिल्ली का तो आप देख ही सकते हो कितनी जल्दी मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, कितना फास्ट काम चल रहा है। तो आई गेस कि जो बीजेपी है काम तो बढ़िया कर रही है, बट वी सी कि जो हमारा अपना राजस्थान है वहाँ पर भी बीजेपी जीत चुकी है, राजस्थान के साथ और भी 2-3 स्टेट में। तो आई गेस बीजेपी ही इस साल भी अगेन इलेक्शंस जीतेगी। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है? जम्मू कश्मीर में जो रोड का कनेक्शन और नेटवर्क है वो बहुत जल्दी इंप्रूव है, और वहाँ पर भी जो ब्रांड्स हैं बाहर के जो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जल्दी। नहीं तो जम्मू कश्मीर वॉज नॉट येट डेवलप्ड। जब कांग्रेस का था तब वहाँ पे डेवलपमेंट तो थी ही नहीं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और जब इंडिया में बीजेपी का पूरा बना इलेक्शन में जब जीती, तो उसके बाद वहाँ पर भी बहुत ड्रास्टिक और बहुत क्विक डेवलपमेंट हुआ है। क्योंकि मोदी जी का जो असली वोट बैंक है वो गरीब लोग हैं, क्योंकि वो गरीब के लिए बहुत स्कीम सिखाते हैं। और गरीब आपको पता है कि बहुत पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में, कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो सारा वोट तो उन्हीं को जाएगा, तो आप ऑब्वियसली तो वही जीतेंगे। जबकि जो केजरीवाल वगैरह है वो फ्री के दाम पे बहुत कुछ हमारे करते हैं, कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स होते हैं आपके पहले के, उसको सब्सिडी दे दी वगैरह। वो उन चीज़ों में टारगेट करती है ऑडियंस को, रादर देन डेवलपमेंट में जो बीजेपी है वो टारगेट करती है आई गेस इंडिया को। सो आई गेस ये तो मोदी को हटाना चाहते हैं ये लोग। सॉरी, ये लोग मोदी को हटाने आए हुए हैं। हाँ, तो मोदी को तो ऑब्वियसली ये तो इलेक्शन है। बताइए, लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है, हाँ जी, हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कौन पीएम बनेगा, कौन नेता पसंद आपको है? जैसे कि मुझे लगता है कि ज़्यादा वोट तो हमारे बीजेपी की तरफ ही जाएंगे, बिकॉज वी सी हमने इतने सारे सालों से वो पहले ही जीत रहे हैं, मोनोपोली में रह रहे हैं। दूसरी बात कि उन्होंने योजनाएं बहुत सारी लाई हैं, जैसे स्वच्छ भारत अभियान जो स्टार्टिंग में इनिशियली लाई थी, उसके बाद डेवलपमेंट बहुत क्विक हुआ है हमारे इंडिया में। जो कि अब इंफ्रास्ट्रक्चर देख सकते हो, एटलीस्ट दिल्ली का तो आप देख ही सकते हो कितनी जल्दी मेट्रो स्टेशन बन रहे हैं, कितना फास्ट काम चल रहा है। तो आई गेस कि जो बीजेपी है काम तो बढ़िया कर रही है, बट वी सी कि जो हमारा अपना राजस्थान है वहाँ पर भी बीजेपी जीत चुकी है, राजस्थान के साथ और भी 2-3 स्टेट में। तो आई गेस बीजेपी ही इस साल भी अगेन इलेक्शंस जीतेगी। आप कहाँ से आते हैं? मैं तो जम्मू कश्मीर से हूँ। हाँ जी, जम्मू कश्मीर में क्या बदलाव हुआ है? जम्मू कश्मीर में जो रोड का कनेक्शन और नेटवर्क है वो बहुत जल्दी इंप्रूव है, और वहाँ पर भी जो ब्रांड्स हैं बाहर के जो आते हैं वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं जल्दी। नहीं तो जम्मू कश्मीर वॉज नॉट येट डेवलप्ड। जब कांग्रेस का था तब वहाँ पे डेवलपमेंट तो थी ही नहीं, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में बीजेपी और जब इंडिया में बीजेपी का पूरा बना इलेक्शन में जब जीती, तो उसके बाद वहाँ पर भी बहुत ड्रास्टिक और बहुत क्विक डेवलपमेंट हुआ है। कहा जा रहा है कि वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया गया है, घंटाघर बदला गया है, डल झील को ठीक किया गया है, लेकिन क्या वहाँ शांति है? अभी वहाँ पर बिल्कुल शांति है। पहले क्या था, पहले वहाँ पर बहुत अनस्टेबल होती थी सिचुएशन,
कभी भी कुछ भी हो सकता, कभी भी बॉम्ब फट जाते थे, टेररिस्ट अटैक हो जाते थे। जहाँ का वहाँ का बस स्टैंड है वहाँ पर तो बहुत ही मोस्ट प्रोन एरिया होता था, लेकिन आज की डेट में ये चीज़ें देखा जाए तो बहुत कम हो चुकी हैं। तो आई गेस कि सब कुछ स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है और सब स्टेबलाइज हो रहा है आई गेस। जम्मू कश्मीर में माहौल है बीजेपी पक्ष में? माहौल, आई एम सॉरी, क्या बोला? जम्मू कश्मीर में, जम्मू में जहाँ से आते हैं वहाँ माहौल है बीजेपी के पक्ष में? जी माहौल एकदम, हाँ, वहाँ पर बीजेपी को लाइक बहुत आधा आधा है, मतलब कोई बीजेपी को सपोर्ट भी करता है, कुछ नहीं भी करते हैं। यानी मोदी गारंटी पर विश्वास है? जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया है, थैंक यू। तो गठबंधन बने यहाँ पर, एक तो ये इंडिया बना है जो विपक्ष का है और एक मोदी सामने है, तो क्या टक्कर दे पाएगा इंडिया? इंडिया आई गेस इट कैन, क्योंकि देखो आप देखो आजकल ना सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव है कि जैसे बीजेपी को कुछ लोग जैसे अगर देखा जाए तो अच्छा भी मानते हैं और कुछ लोग नहीं भी मानते। क्या वो जो राहुल गांधी वाला जो गठबंधन है, राहुल गांधी, नीतीश कुमार है, अरविंद केजरीवाल एक साथ आए हैं, क्या टक्कर दे पाएंगे मोदी को? नहीं, मुझे नहीं लगता दे पाएंगे। क्यों नहीं दे पाएंगे? क्योंकि मोदी जी का जो असली वोट बैंक है वो गरीब लोग है, क्योंकि वो गरीब के लिए बहुत स्कीम सिखाते हैं और गरीब आपको पता है कि बहुत पॉपुलेशन है हमारे इंडिया में कि जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास है, तो सारा वोट तो उन्हीं को जाएगा, तो आप ऑब्वियसली तो वही जीतेंगे। जबकि जो केजरीवाल वगैरह है वो फ्री के दाम पे बहुत कुछ हमारे करते हैं कि फ्री इलेक्ट्रिसिटी 200 यूनिट्स होते हैं आपके पहले के, उसका सब्सिडी दे दी वगैरह, वो उन चीज़ों में टारगेट करती है ऑडियंस को, रादर देन डेवलपमेंट में जो बीजेपी है वो टारगेट करती है आई गेस इंडिया को। सो आई गेस ये तो मोदी को हटाना चाहते हैं ये लोग। सॉरी, ये लोग मोदी को हटाने आए हुए हैं। हाँ, तो मोदी को तो ऑब्वियसली ये तो इलेक्शन है तो मोदी को क्यों ना हटाएं, वो तो उनका हक है। तो बट मुझे लगता है आई सपोर्ट बीजेपी। टक्कर नहीं दे पाएंगे मोदी को? ये दे भी सकते हैं लेकिन नहीं भी दे सकते, इसका कोई डेफिनेट आंसर नहीं हो सकता है। राम मंदिर बन रहा है, पता है आपको? हाँ, राम मंदिर बन रहा है, उसमें विपक्ष को बुलाया गया, विपक्ष नहीं जाना चाहिए विपक्ष को? जी जाना तो चाहिए, उनको दिखाना चाहिए ना क्या कुछ कर रहे हैं आज के डेवलपमेंट के नाम मंदिर। हाँ जी, क्यों नहीं जा रहे हैं? क्यों जाएंगे? अगर आप मुझे बताओ कि साथ का बंदा आपका डेवलपमेंट कर रहा है इतनी, तो दूसरा बंदा जो उसके विपक्ष में है वो क्यों जाएगा उसको देखने? आप ही बताइए ना। अगर वो दूसरे की आप कह लो डेवलपमेंट में क्यों खुश होगा, क्यों? राइट, सपोर्ट करता तो उसका वोट करता तो क्यों नहीं जाता? सपोर्ट करता तो जाता, जरूर जाता। तो वो ऑब्वियसली उसको अप्रिशिएट करता कि क्या काम किया आपने मंदिर बनाने का, लेकिन अब वो नहीं सपोर्ट करते तो नहीं जाएंगे। न्योते के बाद कन्फ्यूजन था कांग्रेस में कि जाना है कि नहीं जाना, आप उन्होंने क्लियर कर दिया कि नहीं जाना है। भाई इनसे पूछा हुआ, ये भी बोले कुछ, क्या बोलना चाहेंगे आप? कांग्रेस को नेता मिला है राम मंदिर में जाने के लिए, लगभग 20 दिन से वो कसम थी कि जाए ना जाए, जाए ना जाए, आज उन्होंने क्लियर कर दिया कि हम नहीं जाएंगे। हाँ, तो इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा, खराब इम्पैक्ट पड़ेगा, पूरे देश पे भी पड़ रहा है, सारे लोगों को। अभी हम ही बात कर रहे थे तो मतलब निगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा था कि उन्होंने मना कर दिया। अगर वो जाएंगे तभी भी मजाक बनेगा उनका, ना जाएंगे फिर भी उनके मतलब निगेटिव थॉट्स तो बन रहे हैं। आप देख रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे इतना, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक, इतना उनके बारे में बोला जा रहा है कि उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने आया क्यों नहीं। सबका ये सवाल है उन्होंने मना किससे क्यों करा, क्योंकि अब जाते फिर भी उन लोग उनका मजाक ही उड़ाते हैं। मजाक का डर है या कि उनको लगता है कि हमने कुछ गलत किया है? गलत तो उन्होंने कुछ ऐसे उन्होंने गलत तो कुछ नहीं करा, गलत तो उन्होंने वैसे कुछ करा नहीं है, लेकिन अब वो क्या क्वेश्चन क्या था आपका? मजाक बनाने के 10 नहीं जा रहे हैं या उनको डर लग रहा है कि हमने कुछ गलत किया है? बात तो ये अपोनेंट वाली है ना, उनका ये है कि यार हम अपोनेंट वाले में जाएंगे तो दिक्कत है उनको। कांग्रेस से मना कर दिया ऐसा जाने से, कहाँ? अयोध्या जाने से। हाँ ठीक है, अच्छा बात है ना, मना कर दिया तो अच्छी बात है। वो अपना मानसिकता बता दिया, जनता भी यहाँ का लोग जान चुके कि क्या मानसिकता है इसका। वो तो शुरू से राम विरोधी रहा है, आज मना कर दिया तो और अच्छी बात है ना। जनता जाग चुका, जनता देख चुका उसका मानसिकता क्या है, अच्छी बात है, अपना खुलासा कर दिया है। श्री राम प्रभु का कृपा से ही हो रहा है। सारे कांग्रेस की कार्यक्रम, बीजेपी का, आरएसएस का, हम इसमें क्या करने जाएं? बीजेपी का कार्यक्रम कहाँ से? श्री राम प्रभु सबके हैं, राम नाम सब जपे ठग ठाकुर और चोर, सबका है श्री राम प्रभु। तुम्हारा आस्था है तो तुम्हारे लिए पुष्पक विमान नहीं भेजा जाएगा तेरे को, और डोली कार नहीं भेजा जाएगा। आपका आस्था है ना, तो वहाँ श्री राम प्रभु को दर पर ऐसे झोली फैला करके ना भिखारी बन के जाना पड़ेगा, तभी झोली में कुछ मिलेगा। अब राजा बन करके वहाँ जाने का नहीं है, वो भगवान का दर है, वो कोई मामूली चीज नहीं है। श्री राम प्रभु जी, यानी कुल मिलाकर के इसमें सियासत अभी चलती रहेगी 22 तारीख तक? कोई सियासत नहीं, कोई सियासत नहीं। आपका आस्था, आप जाइए, आपको श्री राम प्रभु में आस्था है, आप जाइए। और श्री राम प्रभु सबके हैं, वहाँ दरवाजा सबके लिए खुला हुआ, किसी के लिए बंद नहीं है। आप अभी भी जाइए, अभी भी आप जा सकते हैं। हाँ, आप आराम से जाइए, दर्शन करिए, भगवान से मांगिए, मनवांछित इच्छा जो है पूर्ति करेंगे श्री राम प्रभु जी। थैंक यू। उस दिन